मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और सामाजिक न्याय, करुणा और मैत्री, ये सारे सिद्धांतों को उन्होंने अपने अनुशासन में शामिल किया। उन्होंने जो भी कानून बनाए, जो भी नियम बनाए, वो इन मौलिक अधिकारों के ऊपर आधारित ही बनाए, जो आज हम देखते हैं कि हर राष्ट्र ने अपने संविधान में सम्मिलित कर लिए हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने संविधान में इन सिद्धांतों को शामिल किया हुआ है। मुझे लगता है कि सम्राट अशोक से ये परंपरा शुरू हुई है कि कानूनन अपने संविधान में बुद्धा के सिद्धांतों को लागू करना। अभी संविधान में लिखे गए हैं, लेकिन उस समय एक बहुत ही यूनिक बात कर दी सम्राट अशोक ने। बुद्धा की जितनी भी शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को उन्होंने पत्थरों पर उकेर दिया और पत्थरों पर उकेर कर बुद्ध की शिक्षाओं को अमर कर दिया। अमर हो गई बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं हालांकि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही थी, लेकिन आज वो विश्वसनीय नहीं लगती, उसमें काफी मिलावट लगती है। लेकिन उस समय अशोका ने जो बुद्ध शिलालेख लिखे हैं, उन शिलालेखों को हम अविश्वसनीय नहीं कह सकते। पत्थर की लकीर जैसे होती है ना, कि उसके ऊपर कोई शंका व्यक्त नहीं कर सकता कि ये उस समय ऐसा ऐसा था, ऐसा कानून उसने बनाया था कि उनके राज्य में कोई भी प्राणी हिंसा नहीं कर सकता था। मनुष्य हत्या करना तो दूर, साधारण किसी 4 पैर के जानवर को भी मारना अलाउ नहीं था। ये उन्होंने नियम सारे पत्थरों पर लिख दिए थे, और इसलिए आज हमें उनका इतिहास मिलता है। अगर ये पत्थरों पर नहीं लिखा जाता तो आज हमारे नए जो कार्यकर्ता या संशोधक है, उनमें विवाद का विषय ये भी होता कि सम्राट अशोक ने ऐसा बोला था कि नहीं, सम्राट अशोक ने ऐसा किया था कि नहीं। कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे आपसी विवाद और डिबेट्स हो रहे हैं, उसमें एक मुद्दा ये भी आ जाता। खैर, सम्राट अशोक की बुद्धि को मानना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी वाद विवाद करने की, और पत्थरों पर बुद्ध की शिक्षाएं और कानून नियम सारे अंकित कर दिए, जो आज हमें जगह जगह से मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनका हम कहेंगे पूरी मानवता को एक तोहफा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने आसपास के जो राज्य थे उन पर आक्रमण करना बंद कर दिया। न केवल बंद कर दिया, बल्कि आसपास के राजाओं को उन्होंने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार किया। उन्हें पत्र भेजे लिखित रूप में कि मैं किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा, उन राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाऊंगा, तुम जहां राज्य कर रहे हो वैसे ही राज्य करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का या मैत्री का हाथ बढ़ाता हूँ। ऐसे ही सम्राट अशोक नहीं बना है। जब तक हिंसा कर रहा था, लोगों के मन में उनके प्रति एक नफरत का भाव जाग रहा था, और ये नफरत का भाव रिश्ते रिश्ते आज आधुनिक युग में भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। जब हम पहली बार ओडिशा गए थे, वहाँ के म्यूजियम में जब हम घूम रहे थे, सम्राट अशोक की चीजें देख रहे थे, तो एक 16-17 साल की लड़की हमारे साथ में थी, और वो बड़े ही, मैं कहूंगी कि एक घृणा के भाव से उन चीजों को देख रही थी। हमारे अंदर सम्राट अशोक के लिए जो आदर भाव था, आदर भाव हमारे मन में था, हम आदर से देख रहे थे, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की आंखों में नफरत झलक रही थी सम्राट अशोक के लिए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना नाम है सम्राट अशोक का, और तुम्हें क्यों उनके प्रति नफरत महसूस हो रही है। तो उसने बोला कि उन्होंने हमारे राज्य के सभी लोगों को मार डाला था,
बहुत हिंसा की थी, कत्ल किया था सबका, सारी नस्लें उसने खत्म कर दी थी। इसलिए मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं उससे नफरत करती हूँ। मतलब देखो, इतने सालों के अंतर में भी किसी के मन में सम्राट अशोक के लिए नफरत के भाव, इसलिए कहते हैं ना, बुद्ध ने कहा ना कि हमारे पिछले कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुरे कर्म हो वो भी पीछा नहीं छोड़ते, जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी पीछा नहीं छोड़ते। मतलब परिणाम हमें कहीं ना कहीं मिलता ही है। उस लड़की की ये बात सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ था और मैंने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, तुम इसको सही तरीके से समझो। केवल सम्राट अशोक ही साम्राज्यवादी था या अन्य राज्यों पर आक्रमण करता था या तलवार चलाता था, ऐसा नहीं है। उस समय सारे राजा लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन मुझे बताओ कि कितने राजाओं का मत परिवर्तन हुआ, कितने राजाओं ने तलवार छोड़ी, कितने राजाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर करुणा और मैत्री का रास्ता अपनाया। तुम इस नजरिए से क्यों नहीं देखती हो? बदलाव बहुत बड़ी चीज है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे लोग भी, हमारे साथ में रहने वाले लोगों के साथ में भी ऐसा करते हैं। पास्ट जो होता है किसी व्यक्ति का, यदि वो खराब हो तो वो अभी सुधर भी गया हो तो भी उसको याद करके उससे नफरत करते हैं। लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है, समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती है और आदमी की सोच भी बदलती है और आदमी का व्यवहार भी बदलता है। तो इस तरह से हमने पुरानी इमेज को लेके नहीं चलना चाहिए। और जो बदलता है, जो सुधरता है, वो स्तुत्य होता है, वो तारीफ के काबिल होता है। लेकिन जो बदलते नहीं है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं होते हैं। तो इस लिहाज से अन्य राजाओं से हम अशोक की तुलना करते हैं तो अशोक हमारे लिए आदरणीय ठहरते हैं। दूसरी एक घटना मैंने देखा, नालंदा यूनिवर्सिटी में जब हम गए थे तो वहां पर हम एक जगह बैठे, हमारे बगल में एक ग्रुप बैठा हुआ था, एक परिवार था और वो चर्चा कर रहा था कि सम्राट अशोक, इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता ले लिया, इसलिए भारत विदेशियों का गुलाम हो गया। देखो, एक लड़की है जिसने हिंसा के कारण उनकी आलोचना की और दूसरा एक परिवार है कि उन्होंने हिंसा छोड़ दी और अहिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए वो आलोचना कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि लोग कहते रहते हैं अच्छा बुरा कुछ भी करो फिर भी आलोचना होती ही होती है, इसलिए आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। मुझे बड़ा खराब लगा उनकी बात सुनकर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर उन्हें कहा कि सम्राट अशोक जिस समय था, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, उस समय अहिंसा का रास्ता अपनाने के बावजूद भी सभी राजा अपने अपने राज्यों में प्रशासन कर रहे थे, कोई किसी से युद्ध नहीं कर रहा था। एक तरह से पूरे जम्बू द्वीप में शांति का वातावरण था। लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म का ह्रास हुआ, मौर्य काल का विनाश हो गया, उसके बाद में बौद्ध राजा शेष नहीं रहे थे। धीरे धीरे करके सारे बौद्ध राजा खत्म हो गए। हर्षवर्धन तक का जो काल है अपने को दिखाई देता है, वहां तक के हमें बुद्ध काल दिखाई देता है। उसके बाद में सारे बौद्ध राजाओं को कत्ल करके सारे बामनों ने खुद क्षत्रिय होने का बीड़ा उठा लिया और राज्यों पर कब्जा कर लिया। और ये राजा लोग इतने भोग विलासी हुए, इन्होंने भोग विलास में रहकर अपने राज्यों की सुरक्षा नहीं की और इन्होंने बाहर से आने वालों को भारत में आने के लिए दरवाजे खोल दिए। पंजाब के दाहिर का उदाहरण है। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? भारत गुलाम हुआ तो इसके लिए बौद्ध राजा नहीं बल्कि हिंदू राजा जिम्मेदार है, जिन्होंने भोग विलास का जीवन अपना लिया था, क्योंकि उन्होंने धम्म छोड़ दिया था, नैतिकता छोड़ दी थी। जब जब मनुष्य नैतिकता छोड़ देता है तब तक उसका ह्रास होता है और उसके साथ रहने वालों का भी ह्रास होता है, उसके साथ साथ समाज का और देश का भी ह्रास होता है।
तो देश किसका गुलाम हुआ, इसके लिए अगर कोई सवाल करता है किस वजह से हुआ, तो उसके लिए हमारा साफ साफ उत्तर है कि वो हिंदू राजाओं के भोग विलास के कारण हुआ। और दूसरा, उन्होंने आने वाली ताकतवर जो भी आए हैं बाहर से, इनके साथ में हाथ मिलाया और देश को अधोगति में डाल दिया। तो इस तरह से मैं समझाने की कोशिश की हूँ, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को वो बात हजम होती है। इस तरह से ये दोनों आरोप सम्राट अशोक पर जो लगाए गए वो खारिज होते हैं। दूसरा एक उदाहरण है सिंह सेनापति का। सिंह सेनापति ये बुद्ध काल का था, वैशाली का सेनापति, जो जैन परिवार से था। और उसके परिवार में लगभग सभी लोग महावीर जैन के उपासक थे, लेकिन उनकी एक भाभी थी जो तथागत बुद्ध की उपासिका थी, और वो हमेशा बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जाया करती थी। सिंह सेनापति पहले महावीर जैन के पास में गए और उनसे सवाल जवाब किए, तो उन्हें ऐसा लगा कि महावीर जैन जो धर्म बताते हैं वो अति में है। अतिशोक्ति मतलब व्यवहारिक नहीं है, वो व्यवहार में आचरण में नहीं लाया जा सकता, ऐसा है। उसके बाद में वो अपने भाभी के कहने पर बुद्ध से मिले, और बुद्ध का जब उन्होंने उपदेश सुना तो बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वहां पर व्यवहारिक बातें की गई थी। उनकी भाभी ने ही पहले रास्ते में उनको समझा दिया था। सिंह सेनापति से मैं ये उदाहरण दे रही हूँ जो राहुल सांस्कृत्य जी द्वारा लिखा हुआ है। वहां पर भाभी बुद्ध का मतलब बताती है ज्ञान। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी मंत्री जी सुनीति, इन्होंने जो अनुवाद इसका किया है, बताया है कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, मतलब ज्ञान की शरण में जाते हैं। ये अर्थ इन्होंने जब लगाया और मुझे उसके संदर्भ जब सिंह सेनापति में मिले तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। सिंह सेनापति की भाभी ने सिंह सेनापति को ये अर्थ बताया था कि बुद्ध की शरण जाने का मतलब है कि बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान की शरण हम जाते हैं, उस ज्ञान को हम लेते हैं, उसको आचरण में उतारते हैं, तो वो धम्म का पालन हो जाता है। और ऐसे अनेक लोग जब धम्म को अपने आचरण में लाते हैं तो उनका जो समूह तैयार होता है उसे संघ कहते हैं। ये डेफिनेशन जो उसमें दी गई है सिंह सेनापति में, वो हमारी भंते जी आज प्रचारित कर रही है। और सेनापति ने जब उनका ये प्रवचन सुना बुद्ध का, उसके बाद में प्रभावित होकर वो बुद्ध से मिले, उनके पास में गए। उनके मन में एक शंका थी, बोले मैं अपनी शंका का समाधान कर लेता हूँ। और वो शंका उन्होंने बुद्ध को बताई। और सबसे पहली बात उन्होंने ये बोली कि मैं आपसे पहले महावीर जैन से मिला। उन्होंने आपके बारे में एक बात कही कि आप ईश्वर को नहीं मानते, आप आत्मा को नहीं मानते, आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, आप नित्यता को नहीं मानते। ऐसा आपकी वो आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि उसके पास नहीं जाना, वो ये सब चीजें नहीं मानता है। तो बुद्ध बड़े खुश हो गए, बोले ये तो उन्होंने मेरी तारीफ की है, मेरी बुराई नहीं की है, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं सच में इन चीजों को नहीं मानता हूँ, मैं तो व्यवहारिक बातें करता हूँ। तो फिर दूसरा सवाल सिंह सेनापति ने किया कि यदि आप ये व्यवहारिक बातें कर रहे हैं तो मेरे मन में एक शंका है। मैं वैशाली का सेनापति हूँ और आप अहिंसा की बात करते हैं, तो आपके इस अहिंसा का मैं अपने जीवन में कैसे पालन कर सकता हूँ? मुझे तो हमेशा तलवार चलानी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज भी कई लोग ये कहते हैं, वो जो लोगों ने आलोचना की थी कि सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी इसलिए देश गुलाम हुआ, उसके लिए ये जवाब है बहुत अच्छा।
बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी स्व की हत्या कर दो। तुम्हारे स्वजन, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। और मेरे अहिंसा का कतई ये मतलब नहीं है कि तुम इनकी सुरक्षा में तलवार न उठाओ। तुम्हें तलवार उठानी पड़ेगी, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। यदि कोई तुम्हें जीना नहीं देना चाह रहा है तो तुम्हें न्याय के लिए तलवार उठानी पड़ेगी। मतलब बुद्ध का जो अहिंसावाद है वो अतिशोक्ति नहीं है, वो अति की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो मध्यम की बात कर रहा है। जहां जरूरत है वहां उसका उपयोग करने की बात कर रहा है। सिंह सेनापति को ये बड़ा अच्छा लगा। अब बोले वाकई में ये व्यवहारिक बात है। यदि आप कहेंगे कि बिल्कुल हिंसा मत करो तो उसे व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता। जैसे कि यदि हमें मच्छर काट रहा है तो हमें अपने बचाव में मलेरिया ना हो इसलिए मच्छर को मारना ही पड़ेगा। कुछ लोग अति में जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो चींटी भी नहीं मारते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। बुद्ध का अहिंसा तत्व बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में कई उदाहरण देकर समझाए हैं कि न्याय के लिए कहीं कहीं हमें हिंसा की जरूरत पड़ सकती है। और इसीलिए बुद्ध ने मगध में भी राजा बिंबिसार के जो सैनिक भिक्षु संघ में आ रहे थे तो उन पर रोक लगा दी थी कि नहीं, तुम्हारा पहला कर्तव्य है देश की रक्षा करना। उन्होंने नियम बना दिया था, वो नियम आज तक चला आ रहा है कि कोई भी देश की सेवा में कार्य कर रहा हो, सैनिक हो, तो वह भिक्षु नहीं बन सकता या भिक्षुनी नहीं बन सकती। ये नियम ही बना दिया राजा बिंबिसार से बात करने के बाद में। मतलब इसका ये है कि सबसे ऊपर है हमारे देश की रक्षा करना। इसलिए बाबा साहब की बात इससे बहुत मिलती है कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्रथमतः भारतीय और अंततः भी भारतीय हूँ। उन्होंने भी सबसे ऊपर देश को रखा है और इस देश में हम सब आते हैं। इसलिए केवल भौगोलिक सीमाओं से देश नहीं होता है, लोगों से होता है। इसलिए लोगों की रक्षा करना ही देश की रक्षा करना है। इस तरह से अशोका ने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था और उन पर लगाए गए सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं उदाहरण देना चाहूंगी सम्राट अशोक के जीवन का। एक बहुत बड़ा स्तुत्य कार्यक्रम ये रहा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को संघ में दिया, एक महेंद्र और दूसरी संघमित्रा। जो लोग थेरवादा में ये कहते हैं कि स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार नहीं, या बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुनी बनने से मना कर दिया था, इस बात को सम्राट अशोक ने खारिज कर दिया अपनी बेटी को भिक्षुनी बनाकर। यानी सम्राट अशोक स्त्री पुरुष समानता के प्रेरक थे। उन्होंने धम्म को जैसे आचरण में लाया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, उसी तरह से लैंगिक समानता पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। जिस तरह से उन्होंने संघमित्रा को संघ में भेजा, उसी तरह से उनके राज्य में महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं में भी पदों पर कार्यरत थी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कि मध्यकाल में बुद्ध धम्म का ह्रास होने के बाद में महिलाओं को जिस तरह से नीचे निम्न दर्जे का बनाया गया, उसका पतन किया गया, उसका ह्रास किया, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये इसका एक ही कारण है कि जो भी सत्ताधारी रहे हैं वो बुद्धा के धम्म को नहीं मानने वाले थे, वो अनैतिक थे। जो भी नैतिकतावादी सत्ताधारी होगा वो हर तरह की समानता का ध्यान रखेगा, वो कभी भी स्त्री विरोधी नहीं होगा। और मैं यहाँ मंच से ये कह रही हूँ कि वो कोई भी हो
जो भी स्त्री पुरुष समानता का ध्यान नहीं रखता है वो सही मायने में बुद्धिस्ट नहीं है, वो नैतिकतावादी नहीं है, वो सदाचारी नहीं है। फिर वो बुद्धिस्ट लोग जो अपने आप को कहते हैं वही क्यों ना हो। हर घर में, हर परिवार में स्त्री पुरुष समानता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सम्राट अशोक इस बात के लिए हमें प्रेरित करते हैं, या आज के जो शासक है उन्होंने उनसे ये सबक लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह स्वतंत्रता, समानता, बंधुभाव और सामाजिक न्याय पर आधारित हर कानून को बनाया और उसे लागू किया। उसमें स्त्रियों के साथ में भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और संघमित्रा को भिक्खुनी बनाकर उन्होंने जो इतिहास रचा उसके तो हम इतने आभारी हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए। संघमित्रा को यहाँ से उन्होंने श्रीलंका भेजा। संघमित्रा कहती है कि भाई ने संदेश भेजा है कि वहाँ का जो राजा है उसकी जो बहन है वो और उसके साथ 500 महिलाएं भिक्खुनी बनना चाहती है, तो आप मुझे श्रीलंका भेजने की तैयारी कीजिए। तो उस समय सम्राट अशोक को थोड़ा दुख होता है कि बेटा तो पहले ही गया है, अब बेटी भी जाएगी, यहाँ तक कि उनका नाती भी सामने हुआ था, मतलब संघमित्रा का बेटा भी। तो संघमित्रा समझाती है, अपने पिता को समझाती है कि आप पुत्री वियोग के बारे में न सोचिए, आप सोचिए कि 500 महिलाएं मेरे द्वारा भिक्खुनी बनना चाहती है, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात होगी, वो भी श्रीलंका में। इतनी स्त्रियों का उद्धार हो जाएगा, बुद्ध का धर्म उन स्त्रियों तक पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा सुअवसर है हम सब महिलाओं के लिए। इसलिए आप इस तरीके से सोचकर इसे नकारिए नहीं। और तब सम्राट अशोक बेटी की बहुत तारीफ करता है कि तुम्हारा नजरिया सही है इस बारे में सोचने का, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो उसके जाने की तैयारी करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर फायदा ये हुआ कि श्रीलंका में उन 500 महिलाओं के साथ में भिक्खुनी संघ का निर्माण होने के बाद वहां से चाइना में भिक्खुनी संघ निर्माण हुआ। चाइना से श्रीलंका से चाइना तक एक सिल्क मार्ग जाता है। सिल्क मार्ग मतलब वहाँ सिल्क तैयार होता है, इसलिए उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। उस रास्ते से जाकर चाइना में भिक्खुनी संघ का निर्माण किया गया। और वहाँ पर चाइना में अभी तक, मतलब वो कड़ियाँ अभी तक चली आ रही है। वहाँ पर महायानी जो संघ है वो जिंदा है और उन्होंने कभी भी स्त्रियों को मना नहीं किया। उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्त्रियों को सामनेरी बनाकर शिक्षित किया जाता है, उन्हें भिक्खुनी बनाया जाता है, उपसंपादित किया जाता है। श्रीलंका से खत्म हो गया स्त्रियों का भिक्खुनी संघ, भारत से खत्म हो गया, हर जगह से खत्म हो, जहाँ जहाँ थेरवाद है वहाँ वहाँ भिक्खुनी संघ खत्म हो गया, लेकिन चाइना में रहा। और चाइना से फिर जापान, कोरिया, अन्य राज्यों में वो भिक्खुनी संघ फैलता गया। और यहाँ से जो महायानी भिक्खुनी संघ है भारत में बोध गया में आकर दोबारा से श्रीलंकन महिलाओं को और भारतीय महिलाओं को फिर से उपसंपादित करके दोबारा से भिक्खुनी संघ को पुनर्जीवित किया। इस तरह से ये कड़ियाँ ऐसे जुड़ती चली गई। इसका मतलब है कि भिक्खुनी संघमित्रा ने जो उपकार किया है स्त्रियों पर वो बहुत बड़ा है, उसके उपकार को फेरा नहीं जा सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बहुत सुंदर ये काम किया। और लास्ट में 2 पॉइंट बताकर मैं रुकूंगी। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, उन्होंने भिक्खु संघ को बहुत सारी सुविधाएं दी थी और इस वजह से आए दिन कोई भी भिक्खु बन जाता था। वो धम्म को समझते नहीं थे, धम्म का सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इस वजह से धम्म को रास आ रहा था। ये देखकर सम्राट अशोक ने एक बार सभी भिक्खुओं को बुलाया, हजारों की तादाद में भिक्खुओं को बुलाकर उनकी परीक्षा ली। उनके गुरु थे तिस्स, है ना, भिक्खु तिस्स उनके गुरु थे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भिक्खुओं को बुलाकर
उनकी परीक्षा ली और जो जो उसमें फेल हुए, जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके चीवर उतार कर, सफेद वस्त्र बाइज्जत पहना कर उन्हें कहा आप फिर से धम्म सीखने के लिए जाइए। ये जो हिम्मत सम्राट अशोक ने की थी वो आज भी कोई नहीं कर पा रहा है। सब बर्दाश्त कर रहे हैं। समाज का पतन होता है तो हो जाए, लेकिन गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और वो इस कारण से नहीं कर रहे हैं कि इस चीवर को वो चमत्कारी समझ रहे हैं। कपड़ा है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये शरीर को ढकने के लिए, मौसम से बचने के लिए, जीव जंतुओं से बचने के लिए सुरक्षा के रूप में ये चीवर पहना जाता है। ये हमारे दीक्षा के समय हमसे बुलवाया जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये कोई चमत्कारी वस्त्र नहीं है। इसको नमन नहीं करना है, इसको नमन करना है। ये देखिए सही है या नहीं, बुद्धि सही है या नहीं, प्रज्ञावान है या नहीं, उसका व्यवहार सही है या नहीं, वो देखकर नमन करना है। इसे देखकर नमन नहीं करना है। इसलिए सम्राट अशोक को वो काम करना पड़ा था। और सम्राट अशोक को बदनाम करने के लिए एक कहानी बना दी लोगों ने और ये प्रचार कर दिया कि एक दिन एक गधे पर भिक्षुओं के चीवर लाद कर एक धोबी जा रहा था। सम्राट अशोक का रथ वहां से जा रहा था और उसे देखकर उतरा और वो गधे को सम्राट अशोक ने नमन किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो गधे को गधा बोल रहे हैं या सम्राट अशोक को गधा बोल रहे हैं। मतलब इतनी हमारी बुद्धि नहीं चलती है कि बताने वाले ऐसी उल जुलूल कहानियां बताते हैं और सुनने वाले उसको मान भी लेते हैं। अगर ये कहानी सच है तो वो क्या है? वो इतिहास है। ये कहानी झूठी है। वो इतिहास है जब उन्होंने गलत भिक्षुओं के चीवर उतारे, वो सच्चाई है, वो इतिहास में लिखा गया है। एक गधे वाली कहानी नहीं। इसमें बताने वाला भी गधा और सुनने वाला भी गधा है। और सबसे आखिरी में उनका महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ, तीसरी संगीति भिक्षुओं की। तीसरी संगीति में उन्होंने जो संगायन किया उसमें उन्होंने बहुत सारे जो मौखिक रूप से गलत बातें उसमें मिश्रित हो गई थी, उसमें सुधार करने की कोशिश की। और इस तरह से जो सही धम्म है वो आगे बढ़ता रहा और सही भिक्षुओं को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। और धम्म का प्रचार प्रसार ये उस समय से लेकर अब तक होता आ रहा है। बीच बीच में मिलावट होती रहेगी, लेकिन हमें जागरूकता से हर चीज को समझकर सही क्या है गलत क्या है जानकर उसको लेना है और अपने जीवन में अपना भला करना है, अपना अच्छा करना है। यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। वो दो ना कहा, जो तो संचालन कहा पकड़ी वो ना वो बोले।